हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूअसली हमने आपको पूरा पढ़ाया, साल भर पढ़ाया, इसके पहले के साल में भी पढ़ाया और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये आप जानते होंगे। और सब बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते हैं। सभी चीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर भी, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करते हैं, और इसमें हम आपको साइंस का 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एक्सरसाइज के, और 9th के मैथ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है। आज अगेन लेके आया हूं एक प्रॉब्लम सेट सॉल्यूशन जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट नंबर 5। और ये जो प्रॉब्लम सेट नंबर 5 है, ये कौन से चैप्टर का है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। ठीक है, इसका आज लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया जिसमें स्टार्टिंग के कुछ 4-5 क्वेश्चंस हमने कराए थे, और आज बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट वाले जो हम आपको करा देंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को। लेकिन एक और चीज, हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन बन के रेडी है, और मुझे आप लोग से थोड़ा सा एक सजेशन भी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये मैं बोलूंगा कि आप में से कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, कमेंट करके बताओ। और जिन्होंने नहीं किया, एक रिक्वेस्ट है एक राहुल सर की तरफ से, यार इतना साल आपके लिए फ्री में पढ़ा है, तो एक रिक्वेस्ट ये है कि यार JR ट्यूटोरियल्स का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, उसमें जाके रजिस्टर जरूर से कर देना और फिर लॉगिन हो जाना जरूर से। ये रिक्वेस्ट है एक तरीके से मैं बोलूंगा। ठीक है ना, आपके राहुल सर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है यार, मतलब आप, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन आपको पता है वो चीज। तो इसके लिए ना हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा चीज होता है और उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है ना, उसको बनवाने में, उसको सब कुछ करने में, मेंटेनेंस करने में, ईयरली मेंटेनेंस होता है, सब कुछ होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। आप बड़े बच्चे हो, कोई आप 6वीं 7वीं के बच्चे नहीं हो, आप 9th के बच्चे हो, थोड़े बड़े हो, आपको समझ में आएगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि हम आपसे एक सजेशन भी जानना चाहते हैं कि आप लोग का आइडियाज क्या है, हम इस पे क्या डालें आप लोग के लिए। क्योंकि मैं ऐसा प्लानिंग कर रहा हूं कि आप लोग के लिए जो नॉर्मल लेक्चर वीडियोस जो यूट्यूब पे है, ठीक है, वही चीज हम वापस से यहां पे पढ़ाएंगे, लेकिन और क्वालिटी के साथ और दमदार तरीके से। तो जो बचे हुए चैप्टर्स है आपके, जो आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, वो चैप्टर्स के रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे आपको। हो सकता है कुछ लाइव मिले, हो सकता है कुछ रिकॉर्डेड मिले। तो यहां पे हमारा प्लान चल रहा है, और कुछ ऐसी चीजें रहेगी, बहुत ऐसी चीजें रहेंगी जो प्रीमियम रहेगी, बहुत ऐसी चीजें। तो इसमें आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर से करना। प्रीमियम यानी कि कुछ कॉस्टिंग रहेगा, बहुत मिनिमम कॉस्टिंग रहेगा, इतना इजी रहेगा कि आप अपने जेब से डेली वाले से निकाल के दे सकते हो। लेकिन बाकी ऑलमोस्ट 95-98% चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी, आपके लिए मेहनत करूंगा। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करना। कुछ भी सजेशन देना चाहते हो इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन करके बता देना। ठीक है, जैसे कि कमेंट आप करते हो तो मैं, अच्छी बात है आप कमेंट भी करो, लेकिन कभी कभी कमेंट नहीं देख पाता हूं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर देना। ठीक है, जरूर से। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए। हर एक बच्चा, जितने भी आप लोग जानते हो, 9th 8th 7th सबके बच्चे, सभी के, मतलब ऊपर नीचे बड़े छोटे सभी को आप जानते होंगे, तो सबको शेयर करना। ठीक है, चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का। प्रॉब्लम सेट हमारा 5 चल रहा था और इसमें हम लोग आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। चलो ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, 5वां क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या बोल रहा है? अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। अरे बाप रे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो समझो क्या बोल रहा है। एक 2 डिजिट नंबर है, कोई भी हो सकता है 2 डिजिट नंबर, वो 3 ज्यादा है किससे? 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो हम लोग को पहली बात तो डिजिट्स को बनाना पड़ेगा ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट द 2 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है? मैं यूनिट प्लेस पे मान लेता हूं x को, और टेंस प्लेस पे मान लेता हूं y को। ठीक है, मतलब 2 डिजिट होगा ना। जैसे कि 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 10 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। ये 2 डिजिट नंबर है, 10 से लेकर 99 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 2 डिजिट है, मतलब एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, तो एक y और एक x मैंने मान लिया। समझ में आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है ये चीज समझ में आ रहा है। अब ये 2 डिजिट का मैंने मान लिया है, तो जो मेरा एक्चुअल में जो नंबर रहेगा, 2 डिजिट नंबर जो मैंने माना, वो नंबर क्या रहेगा? वो 10y प्लस x रहेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो 10th पोजीशन है। तो इसमें जो भी डिजिट रहेगा वो मल्टीप्लाई बाय 10 से होगा, और यूनिट पे तो यूनिट ही रहता है, मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो नंबर एक्चुअल में क्या है? 10y प्लस x रहेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि द 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। मतलब जो डिजिट्स रहेंगे उसका जो सम रहेगा, सम ऑफ डिजिट। देखो ये सब चीज मैं अभी बेसिक कर रहा हूं। सम ऑफ डिजिट क्या हो सकता है? 2 डिजिट क्या है? y और x। तो सम ऑफ डिजिट यानी कि y प्लस x होगा। ठीक है, y प्लस एक्स होगा, ये होगा। इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, मतलब फिर दूसरा कंडीशन है कि 18 ऐड किया तो द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। मतलब फिर आपको नंबर को इंटरचेंज भी करना है, इंटरचेंज करना है मेरा, यानी कि अगर मैं नंबर को इंटरचेंज करूं, इंटरचेंजिंग नंबर, तो इंटरचेंजिंग नंबर करूंगा तो मेरा ये जो yx 2 डिजिट था वो क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। मतलब y के जगह पे x के जगह पे y। तो जो मेरा नंबर आएगा, नया नंबर जो आएगा, वो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये x के पोजीशन में 10 आएगा, मतलब 10x प्लस y हो जाएगा। मतलब 2 कंडीशन है यहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? ये 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये वाला है,
ये आपका फर्स्ट कंडीशन है और ये आपका सेकंड कंडीशन है कि आपको नंबर इंटरचेंज करना है। और यहां पे अगर सम करोगे, सम ऑफ डिजिट करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे x प्लस वाई। ठीक है, तो ये दो आपको कंडीशन पता चल गया। अब ये दोनों कंडीशन में नंबर अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इजी होता है, बस आपका जो लीनियर इक्वेशन जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस एक के नीचे रख के वैसे ही सॉल्व करना, लेकिन इक्वेशन बनाना तो पड़ेगा ना। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले यहां पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं और सबसे पहले हमारा पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग का क्या बोलता है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट मतलब 4 टाइम सम ऑफ डिजिट क्या है, पहले कंडीशन में देखो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट में सम ऑफ डिजिट क्या है, y प्लस एक्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस एक्स। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस एक्स। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब द 2 डिजिट नंबर क्या है, यहां पे 4 है, तो यहां पे 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन। तो 2 डिजिट नंबर क्या है एक्चुअल में, नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स ये मेरा क्या है, नंबर है 10y प्लस एक्स मेरा नंबर है। ये जो है ये 4 टाइम है, 4 टाइम है किससे, y प्लस एक्स से, या फिर x प्लस वाई बोल लो, एक ही बात है। x प्लस वाई है या फिर y प्लस एक्स है, बात तो एक ही है। तो 4 टाइम्स है और उससे वो 3 ज्यादा है, 3 मोर है, मतलब प्लस 3। समझा ये कंडीशन कैसे बना, कि जो नंबर है 2 डिजिट नंबर क्या है मेरा, यहां पे नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस मेरा नंबर है, ये 4 गुना ज्यादा है किससे, 4 गुना ज्यादा है सम ऑफ द 2 डिजिट। तो 4 गुना ज्यादा सम ऑफ 2 डिजिट प्लस 3 ज्यादा, 3 मोर मतलब प्लस 3। समझ में आ गया, तो ये आपका बन गया कंडीशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4y प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें कैसे सॉल्व करोगे, जहां जहां x x साथ में दिख रहा है वहां डाल देता हूं मैं। ठीक है, x x कहां पे साथ दिख रहा है, देखो इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर लेता हूं, सबसे पहले थोड़ा सा और ऊपर लेता हूं, यहां पे एक और आ जाएगा। देखो ये 4y इधर आएगा तो 10 में से 10y माइनस 4y, यहां पे क्या हो जाएगा 6y बचेगा। ये x उधर जाएगा तो 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स। ये देखो क्या किया मैंने, 4y को इधर लाया तो 10 में से 4 गया, 6y बचा। ये 4x इधर, ये x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x और प्लस 3। ठीक है, तो क्या बचेगा यहां पे 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 3। मतलब हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, देखो यहां पे कंडीशन बन रहा है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा क्या बन रहा है, कंडीशन बन रहा है। अब इसमें सभी में 3 कॉमन है, इसमें सभी में क्या है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। और ये आपका बन गया एक पहला इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये बन गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेम उसी प्रकार क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन सॉल्व करना है। तो बाय द सेकंड कंडीशन बनाओ। क्या बोलता है सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, सेकंड कंडीशन का जो है उसमें नंबर में 18 ऐड करना है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में 18 ऐड करो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या है, नंबर है 10x प्लस वाई। ठीक है, नंबर क्या है दोस्तों 10। ठीक है, हाँ एक्चुअल में नंबर कौन सा लेना है, इसमें एक्चुअल में नंबर यही लेना है, ये नंबर नहीं लेना है। ठीक है, हमारा मेन नंबर वही है ना 10y प्लस एक्स ही है। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन बनेगा वो यही बनेगा कि 10y प्लस एक्स जो है आपका, जो सेकंड कंडीशन है 10y प्लस एक्स, इसमें क्या प्लस करना है 18 मुझे प्लस करना है। क्या बोल रहा है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, मतलब नंबर तो यही है, मतलब पहले इंटरचेंज होने के पहले, मतलब ये वाला कॉलम आपका आएगा ही नहीं, पहली बात तो इसको मिटा देना। मतलब क्या बोल रहा है इसमें, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर, यही नंबर दिस नंबर बोला है ना, देखो दिस नंबर, तो मतलब यही नंबर पे 18 ऐड करो तो 10y प्लस एक्स प्लस 18 ऐड किया। द सम इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। मतलब जो सम मुझे मिलेगा यहां पे वो क्या मिलेगा, ऐसा नंबर मिलेगा कि मुझे नंबर इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर इंटरचेंज करके क्या आ रहा है, देखो नंबर इंटरचेंज करके क्या आ रहा है, जब मैंने नॉर्मल लिया नंबर उसके बाद इंटरचेंज किया तो ये आया ना, तो ये अब लेना यहां पे। तो आपका जो ये आया 10y प्लस एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू ये वाला लेना है, दैट इज 10x प्लस वाई। समझा ये चीज, पहले नॉर्मल नंबर लिया उसमें 18 प्लस किया और वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स किया 10x प्लस वाई हो गया, मतलब 10y प्लस एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ये y वाला इधर लेके आओ तो 10 में से ये y इधर आएगा तो 10 में से एक y गया मतलब 9y बचेगा। ये x उधर जाएगा तो 10 में से एक x गया मतलब क्या बचेगा 9x बचेगा। और 18 जो है 18 जो इधर था ना, ठीक है, हाँ 18 जो इधर था इसको इधर लेके आओगे तो माइनस 18 बचेगा। अब मैं क्या करता हूं ना, ये x को इधर ही रखता हूं तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नहीं, इक्वेशन नंबर 2 नहीं आया, इसमें भी आप ये कर सकते हो, 9 कॉमन निकाल सकते हो। तो 9 कॉमन निकल गया तो x माइनस
y इज इक्वल टू 2। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। मिल गया। तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 और x माइनस y इज इक्वल टू 2, दो चीजें आ गई यहां पे। ठीक है, अब ये दोनों को मैं सॉल्व कर लूंगा, हमारा साइमल्टेनियस मेथड जो है उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक के नीचे एक रख के। ठीक है, तो चलो यहां पे ध्यान दो। अभी देखो यहां पे देखें तो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बहुत इजी है, बस दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 3-3 4-4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या है? बस दिमाग लगाना, एक के बाद एक ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। दूसरा कंडीशन x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है ना, बस और कुछ नहीं, सॉल्व करना है। ये x और x का कोएफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस प्लस बन गया और यहां पे माइनस आ गया। तो -1 -2 कितना होता है? -3 होता है, इज इक्वल टू -2y प्लस y। तो -2y में से y गया, मतलब 2 में से 1 गया y और बड़े का साइन माइनस। ठीक है, और ये x कैंसिल यानी 0, तो -y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 3। आपका आंसर आ गया y का वैल्यू 3। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। अब इसको डाल दो कोई एक इक्वेशन में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने 1 में डाल दिया। 1 क्या है मेरा? x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। तो y के जगह पे 3 डाल सकता हूं, तो x माइनस 2 y के जगह पे 3 इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर लो। x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस 6, x विल बी इक्वल टू 5। तो आपका आंसर x का भी आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। कितना इजी था? आप देखो, खुद ही देखो, मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। करेक्ट है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं चीज ये समझा के दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है? देखो ये खत्म नहीं हुआ है अभी तक। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फाइंड द नंबर। तो आपके लिए नंबर क्या है? ये है ना 10y प्लस एक्स। तो यहां पे देखो, मैं यहां पे कर रहा हूं सॉल्व। ठीक है, तो नंबर क्या है? नंबर इज इक्वल टू, देखो इसके बाद ये करना, हाँ ठीक है, ये स्टेप पूरा अलग है, ये इसके बाद आएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स, तो नंबर क्या है? 10, y के जगह पे क्या डालोगे? 3 प्लस x कितना है? 5, यानी कि 10 3 30 प्लस 5 35। तो आपका नंबर क्या आ गया? 35। तो जो आपका नंबर पूछा था कि फाइंड द नंबर, वो आ गया आपका 35। तो नंबर कितना है? 35। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? करेक्ट है? क्लियर बच्चे लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट कर देना। ठीक है ना? आप देखो, मैं एक ही चीज है, यहां पे हम लोग लाइव नहीं ले, रिकॉर्डेड ले रहे, लेकिन मैं अपने आप को देख पा रहा हूं यहां पे। ठीक है, यहां पे मेरे पास स्क्रीन लगा हुआ है, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट चेक करता हूं बाद में। ठीक है ना? ये वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगा, आप लोग देखोगे तो मैं कमेंट चेक करता हूं, तो कमेंट करते रहना कि आपको समझा कि नहीं समझा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, नहीं 6 होगा, सॉरी माफ करना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। देखो जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूं, बाकी चीजें कुछ करा के फायदा नहीं है और सेम सेम है। ठीक है, तो द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420 रुपीज। 8 बुक है, 5 पेन है, उसका टोटल कॉस्ट कितना है? 420 रुपया। देखो 420 ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक एंड 8 पेन इज 321। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन। बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग कुछ मानेंगे कि हम लोग मानेंगे कि 1 बुक का जो कॉस्ट होगा वो x होगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। कौन सा कलर लूं? यही ले लेता हूं, चलो नहीं ग्रीन लेता हूं। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक का, देखो इसमें 8 बुक 5 पेन दिया है ना, तो पहले मैं एक एक बुक और एक पेन का तो कॉस्ट निकाल लूं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू x रुपीज मैंने मान लिया, और कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन का मैंने मान लिया y रुपीज। तो एक बुक का कॉस्ट x रुपया है और एक पेन का जो कॉस्ट है वो y रुपया है, ये हमने ऐसा मान लिया। करेक्ट है? इतना आपको समझ में आ गया। तो हमारा कंडीशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखो यहां पे ध्यान से, हमारा फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है, जो पहली चीजें दी हुई है यहां पे, क्या दी हुई है फर्स्ट कंडीशन? कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक, 8 बुक मतलब एक बुक का x है तो 8 बुक का कितना होगा? 8x होगा, 8x, और 5 पेन है, एक पेन का y है तो 5 पेन का कितना हो जाएगा? 5y, और ये दोनों का क्या है? टोटल कॉस्ट, मतलब प्लस होगा, और किसके बराबर है? इज इक्वल टू 420 के बराबर। ये हो गया आपका फर्स्ट चीज, दैट इज 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। वैसे आपका सेकंड कंडीशन बनेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक मतलब 5x और प्लस 8 पेन, तो 8 पेन का मतलब 8y किसके बराबर है? इज इक्वल टू 321। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमको पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन, मतलब पहले तो x और y का वैल्यू निकलेगा, एक बुक का कॉस्ट डायरेक्ट निकल गया x का वैल्यू, और 2 पेन का निकालना है, मतलब y का वैल्यू जो निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर आ जाएगा मेरा। तो चलो सॉल्व कर लो। अब ये दोनों कंडीशन को एक साथ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों कंडीशन को एक साथ लिखो। सबसे पहले यहां पे एक लाइन खींच दो। ठीक है, ठीक है, क्या है हमारा कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420। दूसरा कंडीशन है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 321। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पे हम लोग को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो देखो अब ये x के भी दोनों अलग अलग है और y के भी दोनों अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूं ना, यहां पे कुछ मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सेम बनाने के लिए, आप देखो कभी भी ऐसा होता है ना 8 8 5 5 ऐसा होता है ना, तो एक दूसरे को ना एक दूसरे के अगेंस्ट के नंबर में मल्टीप्लाई करने का। तो 8 है तो नीचे वाला 5 है, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि 5 8 40 हो जाए और 8 5 40 हो जाए, मतलब ये x के दोनों 40 बन जाएंगे, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो हमने सेम बना लिया, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होता है, ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई पूरे के साथ होता है। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, 5 8 जा दैट इज नथिंग बट क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा बताओ, ए 5 8 जा 40x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, करके देख लो, 420 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 5 0 जा 0, ठीक है, समझ में आ रहा है, 5 0 जा 0 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, 1 कैरी, और 5 4 जा 20 21 2100 बराबर है, यहां तक 2100 हो गया। ये आपका एक नया इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही 8 5 जा 40 हो गया फिर से, ठीक है, 8 8 जा 64 हो गया, y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 3 20 प्लस 4 25 6 8 मतलब 2568 हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये चीज हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, सबसे पहले ये हो गया। अब ये दोनों को मैं क्या करूंगा, लूंगा और सामने सामने से क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये दोनों को मैं लूंगा और सामने सामने से इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले ये 40x है और प्लस 25y है, देखो यहां पे 40x प्लस 25y इज इक्वल टू 2100 है, इसको मैंने ले लिया। उसी के नीचे लिखूंगा मैं 40x प्लस 64y इज इक्वल टू 2568 लिखा। अब इसको मैं साइमल्टेनियस जैसा सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना है मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा और यहां पे भी माइनस। तो 2100 में से 2568 माइनस हुआ तो कितना आएगा, माइनस करो ना, 2568 में से 2100 माइनस करो, 8 में से 0 गया 0। देखो 2568 माइनस 2100 करना है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 468 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस 468 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 25 में से 64 नहीं जाएगा, लेकिन 64 में से 24 तो जाएगा, 64 में से 25 माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 39, तो माइनस 39 आ जाएगा यहाँ पे, 39y आ गया, और ये तो 0 हो जाएगा कैंसिल होके। तो क्या बच रहा है हमारे पास, इसको कैंसिल करो, क्या बच रहा है हमारे पास, देखो ध्यान देना, बहुत ईजी आंसर आ गया हमारा। तो माइनस 39y इज इक्वल टू माइनस 468, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू व्हाट, 468 अपॉन 39। 13 के टेबल में 13 3 39 होता है, 13 के टेबल में 13 3 39 और 78, 13 6 78 जाएगा, 13 3 39, 13 3 39 अगेन, 7 बचा 78, 13 6 78, तो 3 और 36 बचा, तो 3 1 3 और 3 12 जा, तो देयरफॉर आपका वैल्यू आ गया y का, y विल बी इक्वल टू 2। तो आपका y का आंसर आ गया। y क्या है मेरे लिए, 1 पेन का कॉस्ट है, तो 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 12 रुपीज, मतलब एक पेन का 12 रुपीज आ गया, लेकिन हमको कितने का निकालना है, 2 पेन का निकालना है। तो देयरफॉर 2 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12, देयरफॉर इज इक्वल टू 24 रुपीज। तो हमारा 2 पेन का कॉस्ट कितना आ गया, 24 रुपया। लेकिन हमको x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, एक बुक का कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर, किसी एक में डाल दो, छोटा कौन सा इक्वेशन है, किसी में डालूंगा, किसी में भी डाल दो, आपकी मर्जी, आप इसमें भी डाल सकते हो, मेन इक्वेशन में भी डाल सकते हो। तो मेन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में मैं डालता हूं, यहां पे देखो अभी, ठीक है, कलर चेंज करता हूं अगेन। अब मेन इक्वेशन क्या है मेरा, पहला वाला 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420, ठीक है, जिसमें मुझे y का वैल्यू 12 पुट करना है। तो 8x प्लस 5 और y की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, 12 पुट करूंगा, इज इक्वल टू 420, ठीक है। तो 8x 12 फाइव कितना होता है 60 इज इक्वल टू 420, तो देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 420 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 360 बचेगा। तो x विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 8, करेक्ट है कि नहीं, यहां तक 360 डिवाइड बाय 8 हो गया, ठीक है। सही जा रहे क्या हम लोग, यहां पे सही जा रहे क्या, x प्लस 2y ना, हाँ सही जा रहे क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि 8 के टेबल में 36 आता ही नहीं है, 8 4 32 होता है, ठीक है। क्या गड़बड़ हो रहा है चेक करो, 12 5 60 होता है, y की जगह पे 12 डाला, y की जगह पे, हाँ y की जगह पे 12 डाला, देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमसे, जो कि ये y की जगह पे 12 आ गया, ठीक है। अब मेरा x का वैल्यू जो है, x का चलो ट्राई करके देखेंगे, 8 1 जा 8, 8 कितना होता है, 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। चलो 8 4 जा 32 होता है, अगेन 4 बचेगा, 36 में से 32 गया तो 4 बचा 40, 8 5 जा 40, करेक्ट, जाता है। देखो मैं कंफ्यूज हो गया था कि जाता नहीं है, जाता है, बिल्कुल जाता है। तो x इज इक्वल टू 45 है, हमारा x का वैल्यू 45 आ गया। x क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो हमारा आ गया
वन बुक कॉस्ट इज इक्वल टू 45 रुपीज। क्या आ गया? एक बुक का कॉस्ट आ गया 45 रुपीज। तो हमें पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड टू पेन। तो वन बुक और टू पेन का एक साथ निकालना है। अगर आपको एक बुक और टू पेन का एक साथ निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है? x जो कि एक बुक है और टू पेन मतलब 2y। ठीक है, तो x प्लस 2y, तो x कितना है? 45 प्लस 2y आपका कितना आया था? देखो 2y आपने निकाला था, 2y ये है ना, 2y कितना है? 24। 45 प्लस 24 इज नथिंग बट द 69। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 69। द कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड टू पेन, दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ वन बुक एंड टू पेन इज नथिंग बट 69। आ गया आंसर? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन, कितना इजीली और कितना अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया है और कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? कमेंट करते रहो आप लोग अच्छा, ताकि यार हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे, क्योंकि यार कभी कभी हम भी थक जाते हैं यार पढ़ा के। यार कंटिन्यूस 3 साल से पढ़ा रहे आपको यूट्यूब पे, वो भी लगातार 7-7 8-8 लेक्चर्स। तो सोचो कितना थकते होंगे हम लोग, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस मेहनत किया जा रहा है। और थकने से एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ आप लोग को, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि देखो मैं सब सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मोस्टली हर एक स्टैंडर्ड को पढ़ाता हूँ। तो सोचो मेरे दिमाग में कितना प्रेशर होता होगा कि यार कभी साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो कभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो दिमाग एकदम ना मिक्स हो जाता है। जेआर टॉक्स का भी अलग से प्रेशर, तो सब दिमाग में मिक्स हो जाता है। सोचो आप 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कितना मिक्स लगता है। मैं तो कितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, पूरा दिमाग एकदम बोलते हैं ना एकदम दिमाग का डैश हो जाता है। ठीक है चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, नहीं 7वां है क्या? हाँ चलो ये वाला आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक 10वां जो है ना वो आप लोग के लिए मैं होमवर्क दूंगा, सेम डिजिट वाला ही है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या क्वेश्चन दिया है, देखो सबसे पहले हमें दिया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% इज 9:7। तो इनकम मान लेते हैं, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो पहला पर्सन रहेगा उसका इनकम हम लोग मान लेते हैं कि वो रहेगा फर्स्ट पर्सन का x। ठीक है, और सेम इनकम ऑफ सेकंड पर्सन जो रहेगा वो रहेगा y। ठीक है, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज x, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज y। तो ये हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि रेशियो है इनकम ऑफ दोनों पर्सन का 9:7। तो 9:7 क्या रहेगा? मेरा एक रेशियो रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरा जो इनकम था फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन का, यानी कि x अपॉन y, फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का जो इनकम रहेगा वो क्या दिया हुआ है इसमें, 9:7 यानी 9/7। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 मल्टीप्लाई बाय x इज 7x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय y इज 9y। इसको सॉल्व कर लो तो 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। कितना इजी था? आ गया पहला इक्वेशन। अब आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा। तो हमें बोल रहा है एवरी पर्सन सेव ₹200, मतलब 200 रुपए बच भी रहा है, और उसने बोल रहा है कि रेशियो निकालो एक्सपेंस का 4:3। हमें पता लगाना है इनकम। तो सबसे पहली बात तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, हमारा सेकंड कंडीशन यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले। सेकंड कंडीशन देखो यहां पे ध्यान से, सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि सबसे पहले एक चीज मुझे पता है, क्या पता है दोस्तों, कि जो एक्सपेंस होता है, जो एक्सपेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंस इज नथिंग बट, एक्सपेंस जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, इनकम और सेविंग का डिफरेंस। इनकम माइनस सेविंग, मतलब आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आपने कितना पैसा बचाया, तो जो बच रहा है उसको छोड़ के जो पैसा बच रहा है वो क्या रहेगा आपका, एक्सपेंस रहेगा। मतलब समझ लो मैं 100 रुपया क्या करता हूं, मैं कमाता हूं, तो 100 रुपए कमाने के बाद मेरे पास 50 रुपए बच रहा है, तो मैंने खर्चा कितना किया, 50 रुपया। तो एक्सपेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पे एक्सपेंस निकलेगा, तो समझ लेना यहां पे क्या बोल रहा है, ईच पर्सन सेव 200 रुपया। हर पर्सन जो है वो, मतलब दोनों पर्सन में से हर पर्सन 200 रुपया मेरा बचा रहे हैं। तो पहला पर्सन का एक्सपेंस जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। पहली बात तो हम लोग मान लेंगे कि इनकम जो है ना वो एक्स, ठीक है ना, एक्सपेंस जो है वो एक्स है। तो एक्सपेंस में से अगर मैं बात कर लूं, यहां पे इनकम में से सेविंग माइनस करूंगा तो एक्सपेंस बचेगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगा यहां पे कि फर्स्ट पर्सन का जो इनकम रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, एक्सपेंस फर्स्ट पर्सन कितना रहेगा, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंस कितना रहेगा, एक्स माइनस 200। फर्स्ट पर्सन एक्स है माइनस 200। वैसे सेकेंड पर्सन के लिए कितना रहेगा, y माइनस 200। समझ में आ रहा है, सेकंड पर्सन के लिए भी कितना रहेगा, y माइनस 200। तो इसका रेशियो कैसे आएगा, बोल रहा है ना हम लोग को रेशियो बताओ, तो इसका रेशियो कैसे आएगा, x माइनस 200 अपॉन y माइनस 200। ये उनका एक्सपेंस है और इज इक्वल टू उनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:3, मतलब 4/3। समझा ये चीज, ये चीज आपको समझ रहा है। तो हमारा सेकंड कंडीशन बन गया x माइनस 200 अपॉन y माइनस 200 इज इक्वल टू 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 600 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y इज 4y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 200 इज 800। अब x और y को साथ में ले लो तो 3x माइनस 4y हो जाएगा और ये माइनस 600 उधर जाएगा तो माइनस 800 प्लस 600 यानी कि माइनस 200 हो जाएगा। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 200। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग साथ में ले लेंगे और सॉल्व करते हैं। चलो, दोनों इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन ये है 7x माइनस 9y। ठीक है, तो 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, बराबर है। 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो हमारे पास है ये है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 200। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, दोनों कोएफिशिएंट अलग अलग है तो मेरे को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 7 है और ये 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करूं पूरे को, तो इक्वेशन सेम हो जाएंगे हमारे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, तो ये सेम हो सकते हैं, तो सेम बना लो। 3 7 जा 21x माइनस 3 9 जा 27y और 3 0 जा 0, ये नया इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 3। और ये 7 3 जा 21x, 7 4 जा 28y और 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 200 यानी कि माइनस 1400। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पे सॉल्व कर लो। माइनस आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1400 पॉजिटिव। ये 28 में से 27 गया यानी कि y, और ये दोनों कैंसिल यानी 0, तो y आपका आ गया कितना? 1400। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 1400। तो आपका y का वैल्यू आ गया। और y को आपने क्या माना था? सेकंड पर्सन का इनकम। ठीक है, तो y को आपने क्या माना था? सेकंड पर्सन का इनकम ना। y आपके लिए क्या है? सेकंड पर्सन का इनकम है। तो देयरफॉर सेकंड पर्सन इनकम आ गया आपका कितना है? कितना पैसा कमाता है दूसरा पर्सन? कितना पैसा कमाता है? 1400 रुपया कमाता है, 1400 रुपीज। ये आ गया पहला पर्सन। हमको यही पूछा है ना, फाइंड द इनकम ऑफ ईच, तो सेकंड पर्सन का आ गया। और फर्स्ट पर्सन का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पुट ये जो वैल्यू आया y इज इक्वल टू 1400, इसको मैं डाल दूंगा इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू बताओ? किस में डालू? सबसे इजी कौन सा इक्वेशन दिख रहा है? ये वाला इक्वेशन सबसे इजी दिख रहा है, इसमें डाल दूंगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 7x माइनस 9y, और y की जगह पे लिखूंगा 1400 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो तो 7x, इसको मल्टीप्लाई करो 9 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू यानी कि 9 0 0 9 0 0 9 4 36 3 कैरी 9 1 9 और ये 3 12 इज इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू 12600। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12600 डिवाइड बाय 7 यानी कि 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 आएगा 5 50 7 8 जा 56 और 2 0 मतलब 1800। तो x का वैल्यू आ गया 1800। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। तो मतलब फर्स्ट पर्सन का भी इनकम आ गया आपका 1800 रुपया। तो पहला पर्सन 1800 रुपया कमा रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो कितना कमा रहा है? 1400 रुपीज जो है वो कमा रहा है। क्लियर? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आएंगे आपके एग्जाम्स में, इनकम वाले आएंगे, एज वाले आएंगे, ऐसे कई सारे चीजें आएंगे, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा रखो। हमारे वीडियो जब आप देखते हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जब क्लियर करते हो, तो आपको ये चीज में कोई कभी भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। और ये हमारा जो प्रॉब्लम सेट नंबर 5 था, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। बचे हुए क्वेश्चन जरूर से ट्राई करना, आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, प्ले स्टोर पे जाके ऐप जरूर से डाउनलोड करना और आपका रिकमेंडेशन मेरे को कमेंट आना चाहिए कि हम क्या स्टार्ट करें सबसे पहले एप्लीकेशन पे। ठीक है, जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।